हेलो, सभी को नमस्ते। इंश्योरेंस मास्टर में आपका स्वागत है और मैं पंकज। चलिए आज हम लोग ऐसे टॉपिक्स पे बात करेंगे कि सैलरी मैन के लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है? अगर सैलरी मैन जितने भी सैलरी मैन है, ठीक है? अगर इस प्रकार से अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है? तो मैं कहता हूँ उसका लाइफ में प्रॉब्लम कभी क्रिएट नहीं होगी, ठीक है? सबसे पहले 100% को हम 3 भाग में बाँट देते हैं, ठीक है? सबसे पहले 50% बाँटते हैं, ठीक है? आप 50% जो भी आपका सैलरी आती है, ठीक है? सबसे पहले आप अपने खुद पे ध्यान दो, ठीक है? अपने खाने-पीने, आपका फूड सर्वाइव सब कुछ बेहतर होना चाहिए, ठीक है? आपकी जो भी ज़रूरत है, ठीक है? चाइल्ड एजुकेशन से लेकर एक्स-वाई-ज़ेड जो भी आपका ज़रूरत का सामान है, वो सब 50% में आना चाहिए, ठीक है? उसके बाद आ जाती है लाइफ एंड हेल्थ प्रोटेक्शन। लाइफ और हेल्थ प्रोटेक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस इसलिए प्रोटेक्शन है क्योंकि कल को आप नहीं रहते हो तो आपका इनकम ब्लॉक हो जाता है। आपकी फैमिली का जो अभी अपने जब सही थे जो इनकम दे रहे थे वो इनकम बंद हो जाता है। तो उस कंडीशन में आपके ना होने पे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो भी आप बीमा कवर रखे हुए रहते हैं वो बीमा कवर आपके नॉमिनी पे देता है। और हेल्थ इंश्योरेंस इम्पोर्टेंट इसलिए है कि कल को अगर आपका लाखों का बिल आता है मेडिकल बिल तो आपको फ्री ऑफ कैशलेस हो सके, ठीक है? क्योंकि अगर आपके पास केवल 10 लाख 15 लाख का मेडिकल इशू आपके फैमिली मेंबर में किसी का प्रॉब्लम इशू होता है, ठीक है? आपके पास क्यों ना 15 लाख रुपया आप सेविंग में रखे हो, लेकिन हम कहते हैं 1 मिनट में वो आपकी सेविंग तोड़ सकती है, एक छोटी-सी आपके परिवार में बीमारी, ठीक है? इसलिए कहते हैं लाइफ प्रोटेक्शन भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आते हैं 30%। 30% ऐसा जगह पे सेव करिए जो आपका गारंटेड हो और जब आपको काम आए उस टाइम आपको निकालने में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जैसे कि मान के चलते हैं इंश्योरेंस, ठीक है? इंश्योरेंस एंडोमेंट प्लान पे बहुत बेटर रहता है, ठीक है? उसके बाद आता है पीपीएफ। पीपीएफ हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, एफडी हो गया, ये सब गारंटेड। थोड़ी परसेंटेज कम है लेकिन गारंटेड है, ठीक है? उसके बाद आ जाता है 20% जिसे कहते हैं पैसिव इनकम। पैसिव इनकम मानिए तो ये आपका मार्केट रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? और ये पैसा मार्केट रिस्क के ऊपर 20% लगाइए। जो पैसा मान के चलिए मार्केट उठता है गिरता उठता है गिरता है तो आपका पैसा बढ़ता है गिरता है बढ़ता है गिरता है, ठीक है? लेकिन मात्र वो पैसे को 20% इन्वेस्ट करना है क्योंकि अगर आपका उठेगा तो आपको बेनिफिट होगा, मार्केट गिरेगा तो आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए ज़्यादा पैसे को पैसिव इनकम में लगाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है। इसलिए सिर्फ इनकम का 20%, ठीक है? सबसे बेस्ट, ठीक है? और इसमें आपका आ जाता है म्यूचुअल फंड, ठीक है? म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, बहुत सारे अभी कॉइन आ चुके हैं, रूबी कॉइन हो गया, बहुत सारे कॉइन का नाम है, उतना तो हमें आइडिया नहीं है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ बहुत सारे कॉइन आ चुके हैं, ठीक है? लेकिन हम कहते हैं रिस्क मार्केट में मत 20% पैसा डालें। क्योंकि इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि आप ही सुरक्षित रहिएगा तो आप अपने फैमिली को सुरक्षित रख पाइएगा, ठीक है? उसके बाद अपने राष्ट्र को सुरक्षित रख कर पाइएगा। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ठीक है? जो भी सैलरी मैन है, इस तरह से अगर आप प्लानिंग कर लिए, तो मैं कहता हूँ ये, ठीक है? आपको कल को जाके किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो पाएगी, ठीक है? मान के चलिए अगर ये हमारी लाइफ है, ठीक है? हमारी लाइफ जो है उतार-चढ़ाव चलता ही रहता है, ठीक है? लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, किसी के लाइफ में प्रॉब्लम है, सभी की लाइफ में प्रॉब्लम है। लेकिन हम कहते हैं अगर आपके पास लाइफ और हेल्थ का प्रोटेक्शन है ना, तो ये जो लाइफ उतार चढ़ाव है ना, इसको टच नहीं कर पाएगी और टच नहीं कर पाएगी तो हम कहते हैं आपकी जो ड्रीम, जो गोल, जो फ्यूचर के सपने वो कभी पूरे नहीं। ये प्रोटेक्शन, ठीक है? कल को आप नहीं रहे तो आपके फैमिली को बीमा कवर देगी। अगर ये हेल्थ हो गया, कल को अगर आपके फैमिली में किसी तरह से बड़ा मेडिकल इशू आता है, तो ये मेडिकल कवर आपके फैमिली को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।